इस कार्यक्रम के प्रायोजक है राजेश मसाले। नमस्कार, आप देख रहे हैं किसने क्या कहा और आपके साथ मैं हूं शबाब। देश की राजनीति और व्यवस्था में आज फिर वही पुराना खेल चलता नजर आया। नेता बयान देकर निकल गए, अदालत ने हिसाब खोल दिया। प्रोफेसर साहब पढ़ाई छोड़कर प्राइवेट कोचिंग ऑफ इमोशन चलाते पकड़े गए और जनता हमेशा की तरह सोचती रह गई कि देश कौन चला रहा है, कानून, राजनीति या फिर ड्रामा। आज की खबरें ऐसी होंगी जिन्हें देखकर लगता है कि इस देश में हर कुर्सी के साथ एक विवाद मुफ्त में आता है। रामपुर में नेताजी की जुबान अदालत में फंस गई तो लखनऊ यूनिवर्सिटी में प्रोफेसर साहब पेपर लीक करते करते खुद लीक हो गए। इकाना स्टेडियम में क्रिकेट कम और क्राउड कंट्रोल टेस्ट ज्यादा चलता दिखा तो बंगाल की सड़क पर नमाज को लेकर पुलिस और नमाजियों में आमना सामना हो गया। और दिल्ली में रॉबर्ट वाड्रा कोर्ट से जमानत लेकर बाहर निकले तो ईडी पर ही हमला बोल दिया। यानी देश में इस वक्त कोर्ट, कैमरा, राजनीति और बयान सब अपने अपने रोल में एक्टिव हैं। और सबसे मजेदार बात यह है कि हर कोई खुद को सही और सामने वाले को साजिश बता रहा है। नेता कहते हैं राजनीतिक बदला, एजेंसियां कहती हैं कानूनी कार्रवाई, प्रोफेसर शायद कह रहे होंगे कि गलत समझ लिया गया और जनता कह रही है जो भी हो कंटेंट बढ़िया चल रहा है। तो आज बात होगी नेताजी के तनखैया बयान की, एक टूटे हुए परिवार की, यूनिवर्सिटी के रंग रसिया प्रोफेसर की, इकाना के ड्रामे की, सड़क पर धर्म बनाम कानून की और जमानत के बाद फिर गर्म हुई राजनीति की। तो चलिए शुरू कीजिए किसने क्या कहा। रामपुर की एमपी एमएलए कोर्ट ने आजम खान को एक और मामले में दोषी करार देते हुए 2 साल की सजा सुना दी। मामला 2019 के उस बयान का है जब आजम खान ने डीएमएसपी को तनखैया कहा था और जूते साफ कराने जैसी टिप्पणी की थी। देख लीजिए खान साहब क्या बोल गए थे। और सब डटे रहो, ये कलेक्टर पलक्टर से मत डरियो, ये तनखैया है, तनखैयों से नहीं डरते हैं। और देखें कई मायावती जी के फोटो, कैसे बड़े बड़े अफसर रुमाल निकाल के जूते साफ कर रहे हैं। हाँ, उन्हीं से है गठबंधन, उनसे उन्हीं के जूते साफ कराऊंगा इंशाल्लाह ने चाहा। अब नेताजी ने शायद उस वक्त सोचा होगा कि भीड़ तालियां बजा रही है, माइक ऑन है, माहौल गर्म है तो कुछ भी बोल दो। लेकिन राजनीति में यही तो दिक्कत है, भाषण खत्म हो जाते हैं लेकिन वीडियो खत्म नहीं होते। वही बयान अब अदालत तक पहुंचा है और अदालत ने साफ कर दिया है कि लोकतंत्र में जुबान की भी लिमिट होती है। आजम खान पहले भी कई मामलों में कानूनी मुश्किलों का सामना कर चुके हैं और अब यह नई सजा उनके लिए एक और झटका मानी जा रही है। खैर, सियासत में कुछ नेताओं को यह लगता है कि जितना तीखा बोलेंगे उतने बड़े नेता बनेंगे, लेकिन कई बार वही शब्द राजनीतिक हथियार नहीं बल्कि कानूनी फंदा बन जाते हैं। उधर प्रतीक यादव के निधन के बाद आज उनका परिवार अस्थियां लेकर हरिद्वार पहुंचा। छोटे भाई आदित्य यादव और बड़े भाई तेज प्रताप यादव दोनों भतीजियों अपर्णा यादव के साथ हरिद्वार पहुंचे। हरिद्वार में गंगा के किनारे उन्होंने अस्थियों का विसर्जन किया। अपर्णा फपक कर रो पड़ी। कल तक जो परिवार साथ बैठकर हंसता था, आज वही परिवार अस्थि कलश लेकर गंगा किनारे था। राजनीति में ताकत, सुरक्षा, भीड़ और पद सब कुछ होता है, लेकिन दुख जब घर के भीतर आता है तो हर बड़ा नाम सिर्फ एक परिवार बनकर रह जाता है। यादव परिवार की तस्वीरें लगातार लोगों को भावुक कर रही हैं। कभी भाई रोते नजर आते हैं, कभी बच्चियां सहमी दिखती हैं, कभी पूरा परिवार एक दूसरे को संभालता नजर आता है। राजनीति की सबसे बड़ी सच्चाई यही है, कैमरे चाहे कितने भी हों, आंसू हमेशा असली होते हैं। और अब बात उस खबर की जिसने शिक्षा व्यवस्था को सवालों के घेरे में ला दिया। यूनिवर्सिटी ऑफ लखनऊ में एक प्रोफेसर पर आरोप लगा कि उन्होंने 2 एग्जाम में पेपर लीक कर दिए, लेकिन मामला सिर्फ पेपर लीक तक नहीं था। आरोप है कि प्रोफेसर ने अपनी चहेती छात्रा को फोन करके कहा सिर्फ तुम्हारे लिए पेपर लीक किया है। यानी गुरुजी अब ज्ञान नहीं, स्पेशल सर्विस दे रहे थे। क्या कहा था गुरुजी ने और क्या कुछ ऑडियो में है, जरा तफसील से सुन लीजिए। जी सर। बच्चा मम्मा ठीक है ना सब? जी सर सही है। तो चलो, अगर कुछ भी कोई भी हेल्प चाहिए KGI में तो 10 डॉक्टर जाने वाले हैं, ठीक है डार्लिंग। अगर आप कहोगे तो बिल्कुल मैं आ जाऊंगा। कोई फाइनेंशियल सपोर्ट, कुछ भी सपोर्ट चाहिए तुम्हारे लिए, सब कुछ ओपन है। नहीं सर, कोई ऐसा नहीं दिक्कत सर, हो जाएगा काम, ऐसा कोई इतना भी नहीं है, हो जाएगा। तो नहीं बता दीजिएगा अगर कुछ होगा, ठीक है मैम? जी तो किस दिन मिलने आओगे? आपके तो एग्जाम हो गए, मैंने दोनों पेपर आउट कर लिया आपके।
सर मुझे मुश्किल ही लग रहा है क्योंकि अभी सर थोड़ा घर पे भी देखना है। अच्छा तो सर वैसे मैं ये पढ़ तो आपके नहीं। एग्जाम जब होंगे कोर वाला और इलेक्टिव वाला तो उससे पहले बता दीजिए, मैंने दोनों पेपर आउट कर लिए तुम्हारे लिए। सर वैसे मैंने पढ़ तो लिया है, वैसे पूरा सिलेबस तो मेरा पूरा हो गया था। नहीं आप आ जाओ, मैं पेपर आउट कर दूंगा तुम्हारे लिए यार, पूरा पेपर रखा है मेरे पास, तो आ जाओ आप। वैसे सिलेबस वैसे कंप्लीट तो हो गया था, बट वही सर दिक्कत है ना कि घर पे भी अभी निकलने वाला नहीं है, क्योंकि पढ़ तो वैसे मैं ली थी पूरा इसीलिए पहले ही। अच्छा तो मिलने नहीं आओगी एक बार भी? सर अभी सर वही बस मम्मी का सर थोड़ा देख लें इस चक्कर में, फिर घर पे रुकना इम्पोर्टेंट तो है। मुझे बताओ कब तक आ जाओगी मिलने एक बार? सर बस थोड़ा घर पे सर थोड़ा स्टेबल हो जाए। तो मतलब विद इन 7 days? सर बस या तो सर एग्जाम्स अभी सर एग्जाम्स भी हैं, थोड़ा एग्जाम्स भी हो जाए फिर आते पर हैं। मैं करूँ एग्जाम से पहले आ जाओ, दोनों पेपर आउट कर लिए तुम्हारे लिए। अच्छा सर, सर मैं ट्राई तो करती हूँ। पेपर देखने आ जाओ। अच्छा सर मैं ट्राई करती हूँ, मैं घर पे देखती हूँ जिस दिन निकल पाऊंगी उस दिन आ ट्राई नहीं जाऊंगी। आना पड़ेगा आपको बिल्कुल। जी सर। तो ठीक है आ जाओ फिर, 7 दिन के अंदर आ जाओ फिर, ठीक है? ओके सर, ओके सर, ओके ओके। थैंक यू। So this man just called me and I told him that I don't want that paper, मुझे नहीं चाहिए वो paper, and he is forcefully trying to give it to me so that I can just come to him, I can just go to his office and so that he can molest me once again. Okay. सुन लिया आपने, जब छात्रा मिलने से मना कर रही थी तो प्रोफेसर साहब बार बार बुला रहे थे। छात्रा का आरोप है कि टीचर उसे फिर से मोलेस्ट करना चाहता था, इसीलिए छात्रा ने ऑडियो को वायरल कर दिया। फिलहाल आरोपी प्रोफेसर साहब पुलिस हिरासत में हैं और पूछताछ जारी है। सवाल यही है कि अगर यूनिवर्सिटी में ही गुरु अपना भरोसा तोड़ने लगेंगे तो फिर छात्र जाएंगे कहां? जिस जगह माता पिता अपने बच्चों को भविष्य बनाने भेजते हैं, अगर वहीं डर, दबाव और गंदगी मिलने लगे तो फिर शिक्षा व्यवस्था का मतलब क्या रह जाता है? अब आपको लखनऊ के इकाना यानी कि भारत रत्न अटल बिहारी वाजपेयी स्टेडियम लिए चलते हैं, जहां पर कल चेन्नई सुपर किंग और लखनऊ सुपर जॉइंट का मैच हुआ। लखनऊ सुपर जॉइंट मैच भले जीत गया हो, लेकिन लखनऊ में मैच और वहां बवाल ना हो, यह लगभग असंभव सा है। पहले स्टेडियम में हंगामे की तस्वीरें वायरल हुई। कहा यह गया कि फैन वहां पर लगे बाउंसर्स के साथ हाथापाई करने लगे, खूब गहमा गहमी हुई, तस्वीरें वायरल हो गई और फिर खबर आई कि एक फैन गर्मी की वजह से बेहोश हो गया। बेचारा फैन अपने लिए खुद हवा की व्यवस्था नहीं कर सका। लखनऊ में क्रिकेट कम और अफरा तफरी ज्यादा दिखी। अब लोग मजाक बना रहे हैं, कह रहे हैं इकाना में टिकट सिर्फ मैच का नहीं होता, रियलिटी शो का भी मिलता है। यहाँ पर बहुत कुछ ऐसा है जो देखना दिलचस्प रहता है। फिलहाल मैच हुआ, लखनऊ जीती, लेकिन फिर भी वो प्लेऑफ में अपनी जगह नहीं बना पाई। अब आपको लखनऊ से बंगाल लिए चलते हैं। शिवेंदु अधिकारी जो बंगाल में नए मुख्यमंत्री बने हैं, उनकी सरकार ने सड़क पर धार्मिक गतिविधियों पर रोक लगाने का आदेश जारी किया। यह फरमान ऐसा था जिसके बाद हंगामा होना लाजमी था। सरकार का साफ कहना था कि सड़क पर कोई धार्मिक आयोजन नहीं होगा, चाहे फिर वो किसी धर्म का हो। लेकिन जैसे ही पुलिस राजा बाजार पहुंची और सड़क पर नमाज पढ़ने वालों को रोका गया, वैसे ही हंगामा होना शुरू हो गया। नमाजी पीछे हटने को तैयार नहीं थे और पुलिस आदेश लागू कराने पर अड़ी थी। भारत में धर्म और राजनीति का रिश्ता इतना पुराना हो चुका है कि सड़क कभी सिर्फ सड़क नहीं रह पाती। हर सरकार कानून की बात करती है और हर विपक्ष भावनाओं की। बीच में फंसती है तो जनता, जिसे बस ट्रैफिक पार करना होता है। शिवेंदु अधिकारी का फैसला भी और कितनी बातों को जन्म देगा, किस तरह इस पर विवाद होंगे, इसके लिए इंतजार करना होगा, क्योंकि ये मामला बहुत छोटा और बहुत हल्का नहीं है। और सबसे आखिर में बात रॉबर्ट वाड्रा की। रॉबर्ट वाड्रा गुरुग्राम के शिकोहपुर लैंड डील मामले में दिल्ली के राउज एवेन्यू कोर्ट में आज पेश हुए। वहां से उन्हें जमानत मिल गई। 50,000 रुपए के निजी मुचलके पर मिली इस राहत के बाद रॉबर्ट वाड्रा ने बाहर आते ही ईडी पर हमला बोल दिया। उन्होंने कहा, मैं निडर हूं, ईडी सरकार के इशारे पर चलती। क्या कह रहे हैं रॉबर्ट, सुन लीजिए। झेलने की क्षमता है, वो सबसे बड़ी चीज है, और निडर हूं, कुछ छुपाना नहीं है, बस ईडी को झेलना है, क्योंकि वो तो सरकार के इशारों पर चलती है। तो देश की राजनीति में अब ये लगभग तय फॉर्मूला हो चुका है। जैसे ही जांच एजेंसी किसी नेता या कारोबारी तक पहुंचती हैं, तुरंत बयान आ जाता है राजनीतिक बदले की कार्रवाई। उधर एजेंसियां कहती हैं हम सिर्फ जांच कर रहे हैं। अब सच क्या है ये तो अदालत तय करेगी, लेकिन टीवी डिबेट्स ने तो फैसला पहले ही सुना दिया होता है, क्योंकि मामला अपोजिशन के बड़े परिवार से जुड़ रहा है।
रॉबर्ट वाड्रा राहुल गांधी के बहनोई हैं, प्रियंका गांधी के पति हैं, लिहाजा चर्चा बनना लाजमी। तो आज कहीं बयान अदालत तक पहुंचे, कहीं परिवार दर्द में डूबा दिखा, कहीं शिक्षा व्यवस्था शर्मिंदा हुई, कहीं धर्म और कानून आमने सामने आ गए, और कहीं कोर्ट से बाहर निकलते ही राजनीति फिर शुरू हो गई। क्योंकि इस देश में खबरें सिर्फ होती नहीं हैं, उन्हें बयान, बहस और बवाल मिलकर नेशनल इवेंट बना देते हैं। तो आज किसने क्या कहा में बस इतना ही। कल फिर कुछ नई खबरें, कुछ नई चर्चाओं के साथ आपके बीच होंगे। तब तक मेरी पूरी टीम को दीजिए इजाजत। नमस्कार।